नमस्कार मित्रों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत पावन शुभकामनाएं। हमारे इस भारत देश में महिलाओं को देवियों का स्थान दिया जाता है और ये देवियां हमारे ही बीच में महिलाएं होती हैं और इन महिलाओं को हम पुरुष ही देवियों की संज्ञा देते हैं, उन्हें बहुत ही पूजते हैं। एक पुरुष होने के नाते मेरा बड़ा अनुभव रहा है कि एक पुरुष अपने पुरुषत्व का प्रयोग करते हुए अपने सार्वजनिक, अपने निजी और गुप्त 3 प्रकार के जीवन में महिलाओं को किस प्रकार प्रयोग करता है, उनको अपने जीवन में क्या हिस्सा देता है, उस पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। कविता पढ़ने से पहले मैं एक आपको बात कह देना चाहता हूँ। ये कविता उन पुरुषों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अपने तीनों जीवन के पक्षों में महिलाओं को बेहद सम्मान देते हैं, पर यह कविता उन दोस्तों, उन साथियों, उन सभी पुरुषत्व को धारण करने वाले पुरुषों के लिए है जो अपने तीनों जीवन में अलग अलग प्रकार से महिलाओं का प्रयोग करते हैं, जो सोशल मीडिया पे और जो निजी जीवन में और गुप्त जीवन में और प्रकार से महिलाओं का प्रयोग करते हैं, महिलाओं के बारे में दृष्टिकोण रखते हैं। अगर उनकी भावनाएं मेरी इस कविता से आहत होंगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आहत होनी चाहिए। तो मैं प्रस्तुत करता हूँ वो कविता। पुरुषों के बहुत सारे काम होते हैं, वो एक साथ कई काम कर लेता है, जैसे साइकिल चलाते चलाते सड़क के गड्ढे, ट्रैफिक सिग्नल और हॉर्न की आवाज़ सुनते सुनते घूर लेता है कामकाजी लड़कियों को। बड़ा सामंजस्य स्थापित कर लेता है पुरुष। घर की महिलाओं को घर में रहने की हिदायत और सरकार से महिलाओं को घूमने में रियायत राजनीति में अक्सर मांगता रहता है पुरुष। खैर, पुरुष साथ रहने में विश्वास करता है। देखो कैसे, जैसे बात के बीच में महिलाओं को वो रखता है गालियों के रूप में, वैसे ही जैसे मेढक टर टर करते हुए समा बांध देता है कूप में। देखो कितना शामिल करता है पुरुष अपने जीवन में महिलाओं को। देखिएगा, कुछ पंक्तियां हैं। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, सिर्फ मेरी ही गलती नहीं थी, हाथ तुम्हारा भी था। तुम लड़कियों की फितरत एक जैसी ही तो होती है। ऐसे तमाम वाक्य रचता रहता है पुरुष और अपने धब्बे को मिटाने के लिए, उसको ढकने के लिए उस पे श्री राम की चूनर डालता रहता है पुरुष। पुरुष किसी महिला का कभी साथ नहीं छोड़ता, साथ छोड़ देने के बाद भी साथ रखता है अपने किए पर पर्दा डालने के लिए। तो ऐसे पुरुष होते हैं और इन पुरुषों की अगर ये मेरी कविता सुनकर भावनाएं आहत हुई हैं तो बड़ा स्वागत है उनका। और मैं भी एक बहुत स्पष्ट बात ये कह देना चाहता हूँ कि मैं भी जीवन के तीनों पक्षों में कभी अलग रहा। उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी संरचनाएं जिस प्रकार हैं वो डायरेक्ट हमारे जीवन के विचारों पर प्रभाव डालती हैं। उनसे मैं अछूता नहीं रहा, उस बात के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और एक लगातार जो संरचनात्मक व्यवस्था रही हमारे जीवन में, उसको मैं तोड़ने का प्रयास करता हूँ और उन सभी महिलाओं से माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरे किए गए किसी काम से, मेरे किए गए किसी व्यवहार से या मेरे बोले गए किसी भी शब्द से उनकी भावनाएं आहत जाहिर ही हुई होंगी, उनके सम्मान को ठेस पहुँची होगी, तो मुझे बहुत ही शर्म महसूस है उस बात को लेके और मुझे बहुत माफ़ी मांगने में कोई गुरेज नहीं। पर मित्रों जो हमारे साथ रहते हैं, जो मैं व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही प्यारी सलाह कि वो सोचे समझे कि नवरात्र है, हम 9 दिन देवियों को पूजते हैं, जरा सा अपने व्यवहार में बदलाव लाएं तो बड़ा अच्छा होगा। व्हाट्सएप में गालियों का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा होगा। हम अपने तीनों जीवन में महिलाओं को बराबर का हक दें तो अच्छा होगा। समाज यूं ही बदलेगा, समाज सिर्फ सोचने से, बोलने से नहीं बदलेगा, उनको अपने जीवन में उतारें तभी बदलेगा। हम कहते हैं कि सबाल्टर्न स्टडीज़ को पढ़ने के दौरान हमें लगता है कि वो बहुत ही उग्र होते हैं। मित्रों, अगर वो आपके साथ घटा हो तो क्या आप बड़े नरम होकर के कविताएं लिखेंगे? क्या आप बड़े नरम होकर के अपनी बात प्रस्तुत करेंगे? क्या आप पूरे समाज की संरचनाओं को विश्वास में ढाल लेंगे? शायद नहीं। तो समाज यूं ही नहीं बदल जाएगा। समाज किसी पार्टी को वोट देने से नहीं बदल जाएगा। समाज बदलेगा तो अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने काम से और लोगों से बातचीत करने के दौर में। हम देश के एक नागरिक हैं, देश समाज वित्त गौरव नाम से एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो हमारा एक धर्म है, हमारा एक कर्तव्य है कि हम आप सबसे बात करें और आप सब हमारी बातों को सुने समझे और
अपने साझा विचार प्रस्तुत करें। उम्मीद है कि मेरी बातों को आप तक पहुंची होंगी, जिनको ठेस पहुंचनी थी उनको पहुंची होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलते रहेंगे देश समाज गौरव के साथ। धन्यवाद।